नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो बड़े ही चिंता का विषय है। आज हमारे देश की राजनीति में मूल मुद्दों का कोई स्थान नहीं है। धर्म और जाति पर पूरी तरह से राजनीति जाकर टिक गई है। सभी राजनीतिक दल और राजनेता धर्म और जाति का सहारा ले रहे हैं, जबकि इस समय देश के सामने सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याएं जो मुद्दा बनाने के लायक हैं वो है भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इन्हें कोई मुद्दा नहीं बनाता है, जबकि यही मूल मुद्दे हैं। धर्म और जाति से या धर्म और जाति की राजनीति करने से जनता का भला नहीं हो सकता, क्योंकि नागरिकों के लिए, देश की जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं। भुखमरी की बात की जाए तो देश 2021 के वैश्विक सूचकांक के अनुसार 101वें स्थान पर है, जबकि 2020 में 94वें स्थान पर था। यानी भुखमरी का स्तर देश में एक साल में बढ़ा ही है, जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति हमसे ठीक है। बेरोजगारी की बात की जाए तो ILO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 साल में भारत में बेरोजगारी सर्वोच्च स्तर पर बढ़ी है और निरंतर बढ़ती ही जा रही है। पिछले दशक में भारत में बेरोजगारी पड़ोसी देशों से कहीं ज़्यादा बढ़ी है। ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में बेरोजगारी की दर 7.11% हो गई थी, जो कि पिछले 3 दशकों में सबसे ज़्यादा है। जबकि मई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी का स्तर 14.73% हो गया। यानी इतनी बढ़ने के पीछे कोरोना का भी योगदान है। कुपोषण की बात की जाए तो भारत में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जबकि 17 लाख से अधिक बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है। प्रत्येक 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति 70 साल से पहले हृदय से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाता है। और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। निजी अस्पतालों में आम आदमी इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि आम आदमी के पास भारत में पैसा नहीं है, जबकि निजी अस्पतालों का इलाज बहुत महंगा है। और सरकारी अस्पतालों में तो कोई मरीज की सुनवाई नहीं है, देख रेख नहीं है। वहाँ की हालत तो इतनी गंभीर है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। निजी अस्पताल तो लूट के केंद्र बन चुके हैं और सरकारी अस्पताल लापरवाही के केंद्र। तो ये आम आदमी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था देश में बहुत ही चिंताजनक है। शिक्षा की बात की जाए
तो विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 3 या 4 शिक्षक होना अति आवश्यक है। जबकि आज देश में स्थिति देखी जाए तो प्राइमरी स्कूल में किसी में 1 तो किसी में 2 ही शिक्षक मिलेंगे। दूसरी बात, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। सरकारी स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जिनको पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की आर्थिक क्षमता नहीं है। उच्च शिक्षा की बात की जाए तो यूजीसी के रिपोर्ट के मुताबिक 35% प्रोफेसर, 46% एसोसिएट प्रोफेसर और 26% सहायक प्रोफेसरों की पद रिक्त हैं। ये शिक्षा की स्थिति है। और हमारे देश के नेताओं को देखिए तो वो केवल धर्म और जाति के आधार पर देश की जनता को गुमराह करते रहते हैं। चुनाव में धर्म और जाति को ही मुद्दा बनाते हैं जिससे लोग मूल मुद्दे से भटक जाएं, और देश की जनता मूल मुद्दे से भटकी हुई है। जबकि यूरोप और अमेरिका के देशों में देखा जाए तो वहाँ पर धर्म और जाति को नहीं, जो वास्तविक मूल मुद्दे हैं, जो नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। उन्हीं को लोग आगे करते हैं और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने का प्रयास सरकारें ढूंढती हैं। जबकि भारत की स्थिति इससे उलट है। धर्म और जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, समुदाय के आधार पर बांटो और राज करो की स्थिति बन चुकी है। जो अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, वही आज हमारे देश के नेता लोग अपना रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता से आग्रह करता हूं कि कोई भी नेता चुनाव में अगर वोट मांगने आता है तो उससे इन मूल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जनता को नेताओं और राजनीतिक दलों के सामने मूल मुद्दों को उठाना चाहिए और मूल मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे देश के इन नेताओं को शर्म ही नहीं आती कि हमारा देश भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या से किस प्रकार जूझ रहा है, और इन लोगों को केवल धर्म और जाति की राजनीति करने का शौक है। धर्म और जाति को ही आधार बनाकर चल रहे हैं। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इसलिए इस देश के राजनीतिक सिस्टम से और देश की जनता से मेरी ये गुजारिश है कि मूल मुद्दों को राजनीति का आधार बनाओ, जाति और धर्म और वर्ग या समुदाय को नहीं, जिससे देश की जनता का भला हो सके। क्योंकि जाति, धर्म और समुदाय से काम नहीं चलता है। जाति और धर्म समुदाय से रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थतंत्र की आवश्यकता होती है, मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर हमारे देश के नेताओं को राजनीति में अगर देश और जनता का
हित करना है तो इन मूल मुद्दों को राजनीति का आधार बनाएं, जिससे देश का विकास हो सके, जनता का भला हो सके, जिसके उपरांत हमारा देश यूरोप, अमेरिका, चाइना और जापान के समकक्ष खड़ा हो सके। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।